महाराष्ट्र में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। हजारों शहरी मुतासरा इलाकों में फंसे हुए हैं। बारिश की वजह से महाराष्ट्र के महाड़ में एक गांव के कई घर पानी में बह गए हैं। 72 लोग लापता है। रायगढ़ और रत्नागिरी के कई इलाके सैलाब से मुतासर है। कल से सैकड़ों रेल मुसाफिर फंसे हुए हैं। रायगढ़ में 5 अफराद की मौत हुई है। लैंडस्लाइडिंग में कई अफराद के दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। नेवी और एनडीआरएफ की टीमें बरसरकार है। पालघर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। लोगों का घरों से निकलना दोभर हो गया है। कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। खाने और पीने का पानी खत्म हो चुका है। घर, मकान, दुकान और झुग्गी झोपड़ियां तबाह हो रही हैं। दही इलाकों में खेत तबाह हो चुके हैं। जो लोग इलाके से निकल सकते हैं वो नकल मकानी पर मजबूर हैं। हेलीकॉप्टर की मदद पहुंच चुकी है। वहीं वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी बात की। रायगढ़ के महाड़ तहसील में वाक़े दादली नदी का पुल डूब चुका है। नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। दादली पुल के पानी में समा जाने से आमदोरफ्त बंद हो गई है। दूसरी तरफ लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। वहीं मुंबई में इन दिनों बारिश और सैलाब के दरमियान मकान मुनहदम होने का खतरा बढ़ता चला गया है। मुंबई के गोंडी नदी में 2 मंजिला इमारत के मुनहदम होने से 3 अफराद की मौत हो गई है, जबकि दीगर 10 जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। वहीं राहत बचाव का काम जारी है। इसी बीच कर्नाटक से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के शुमाली शहर बेलगाम में मुसलसल बारिश जारी है। बारिश की वजह से नशीबी इलाकों की सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई है। शहर के शिवाजी नगर में आवाम काफी परेशान है। सड़कों पर कई घंटों से बारिश का पानी जमा हो गया है। महाराष्ट्र की सरहद से करीब बेलगाम शहर है। कई घरों में भी बारिश का पानी घुस आया है। शहर के चंद इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। बारिश की वजह से कर्नाटक के शुमाली शहर बेलगाम में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। तो आपको बता दें, बेलगाम में मुसलसल बारिश की वजह से नशीबी इलाकों की सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। शहर के शिवाजी नगर में आवाम काफी परेशान है। सड़कों पर कई घंटों से बारिश का पानी जमा हुआ है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की सरहद से करीब ही बेलगाम शहर पड़ता है। कई घरों में बारिश का पानी घुस आया है। वहीं शहर के चंद इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। नाज़रीन, आपको बता दें कि कर्नाटक के शुमाली शहर बेलगाम की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेलगाम में मुसलसल बारिश जारी है और बारिश की वजह से जो नशीबी इलाके हैं वहाँ की सड़कें जो है ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। शहर के शिवाजी नगर में आवाम काफ़ी परेशान है। घरों से आवाम का निकलना दोभर हो चुका है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। घरों के अंदर भी पानी जो है घुस चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश का पानी जो है घरों में भी दाखिल हो गया है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। सड़कों पर कई घंटों से बारिश का पानी जमा हुआ और घरों के अंदर भी ये बारिश का पानी घुस गया। बेलगाम शहर महाराष्ट्र की सरहद से करीब है और लगातार बारिश की वजह से शिवाजी नगर की अगर हम बात करें, शिवाजी नगर में आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर के चंद इलाकों में सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। पूरे मुल्क में हम देखें तो बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। कई लोगों ने अपनी जानें यहाँ तक की गंवा दी है। और वहीं जो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये कर्नाटक से अहम खबर
तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। बेलगाम से ये तस्वीरें हैं जहां पर मुसलसल बारिश हो रही है और मुसलसल बारिश की वजह से नशीबी इलाकों की सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई है। यही नहीं कि तेज़ बारिश की वजह से और कई घंटों से सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से घरों में भी बारिश का पानी घुस आया है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वही अगर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विदिशा में भी बारिश की वजह से एक मकान ढह गया और बारिश का कहर इस कदर के आप देख सकते हैं। ये विदिशा की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बारिश की वजह से किस तरह से मकान पूरा का पूरा ढह जाता है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। विदिशा में सैलाबी सूरत हाल देखने को मिल रही है। लगातार हुई बारिश की वजह से मकान मुनहदम हो गया। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं। तस्वीर विदिशा की है जहां पर तेज बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और इस बीच एक मकान जो है मुनहदम हो गया। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि घरों से निकलने में काफ़ी परेशानियां हो रही है। वहीं घरों के अंदर भी पानी घुस रहा है और राहत बचाव का काम भी जारी है, लेकिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही है क्योंकि घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है, जिस वजह से मकान भी मुनहदम हो गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ऐसे में लोगों की लगातार हुकूमत से मदद की अपीलें जारी है और वहीं इंतज़ामिया की भी कोशिशें हैं कि लोगों को बचाया जाए। एनडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात है और लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में सैलाबी सूरत हाल और महाराष्ट्र में बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां, कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। वसीम अंसारी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, महाराष्ट्र में मॉनसून के आते ही जिस तरह की सूरत हाल बिगड़ती ही जा रही हैं। देखिए, ये मानसून एक तरफ जहां राहत देता है तो वहीं वो मुसीबतें भी ला रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बारिश की वजह से बाढ़ आ गया है, सैलाब आ गया है, लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों का व्यापार बंद हो गया है, लोगों के पास खाने और पीने के लिए सामान नहीं है। इस तरह की नौबत आ गई है। जिन जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है, इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं कि महज ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कभी कोई घर हुआ करता था या कोई बाजार हुआ करता था। ऐसा नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ तालाब या समुद्र है। इस तरह का एक पूरा नजारा देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र के कई इलाकों में। लगातार हो रही बारिश को लेकर सरकार की तरफ से भी चेतावनी दी गई थी। बाकायदा मौसम विभाग ने इस बात की भी पुष्टि की थी कि अगले 5 दिन काफी अहम होंगे। और जिस तरह से बारिश का अनुमान लगाया गया था, उसके बाद जो नदियां हैं अलग अलग इलाकों की, वो ओवरफ्लो हो गई और उसकी वजह से जो पानी है वो शहरों में आने लगा और शहरों से लोगों के घरों में इस तरह से गया कि लोगों को अपनी जिंदगी बचाना काफी मुश्किल हो रही है। एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ बारिश है, तो लोग छत पर भी नहीं पहुंच पा रहे और वहां पे खाने और पीने की इतनी असुविधा है, कुछ नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनके पास जो घरों में सामान रखा हुआ था वो सारे खराब हो चुके हैं। पीने के लिए पानी की किल्लत है, काफी दिक्कतों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। जिस तरह से चिपलून की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र का इलाका है, जहां पे सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है, बाढ़ आया हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। जहां पे एनडीआरएफ की 2 टीम और एसडीआरएफ की 3 टीम मौजूद है और वहां पे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। साथ ही जिस तरह से लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग अपने खास करके रत्नागिरी इलाके में जहां पे पानी भरा हुआ, वहां पे लोगों से अपील की जा रही है, हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो उस दौरान लोगों से अपील की जा रही है कि जिन जिन लोगों का महाड़ के लोगों से कनेक्ट होते हैं या फिर किसी तरह की बातचीत होती है, तो उन्हें इस बात का मैसेज दिया जाए कि जैसे पानी कम होता है या फिर अपनी सुविधाओं के अनुसार वो छत पर पहुंचे। जब तक वो छत पर नहीं पहुंचेंगे तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना काफी दिक्कत हो सकती है। कई लोग खाने पीने के सामान लेके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट गई है। महाराष्ट्र के जो 5 जिले हैं, अब भी वहां पे काफी तेज बारिश है। रत्नागिरी, कोकण, रायगढ़, सतारा, हिंगोली, यवतमाल, यहाँ पे अब भी तेज बारिश नजर आ रही है। और जो मुंबई से जो सटे इलाके हैं वहां पे भी देखा गया है कि सुबह से तेज बारिश है, खास करके अहमदाबाद
और मुंबई जो हाईवे है वहां पे तेज बारिश नजर आ रही है, और साथ ही जिस तरह से पालघर का इलाका है वहां तेज बारिश है, वसई है, विरार है, थाने है, भिवंडी है, इन इलाकों में तेज बारिश अब भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, कई इलाकों से ये भी खबरें आ रही हैं कि लोग वहां पर फंसे हुए हैं, दूसरी मंजिलों पर छत पर फंसे हुए हैं, लेकिन मदद अभी तक वहां पर पहुंच नहीं पा रही है। तो एनडीआरएफ की टीमें जो है कोशिश ये कर रही है कि लोगों को वहां से निकाला जाए, लेकिन क्योंकि पानी और रास्ता इस तरह से बंद है कि वहां तक राहत बचाव की टीमें नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती राहत बचाव काम को अंजाम देने वाले एनडीआरएफ की टीम और नेवी के लिए यही है, क्योंकि अगर हम महाड़ की बात करें तो ऐसे इलाके हैं महाड़ में जो पूरी तरह से इलाका पानी में डूब चुका है, और जो लोग हैं अपने छतों पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, ना तो वहां पर लाइट है ना ही नेटवर्क है, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वहां पर कोई मदद पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ चिपलून की बात की जाए तो वहां पर भी हालात यही है, कल रात से ही वहां पर बिजली कट है और नेटवर्क नहीं है। लोग जो है सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ राहत बचाव के काम शुरू हो। एनडीआरएफ की टीमें जो है रवाना जरूर की गई हैं, लेकिन बाय रोड और जाते वक्त उनको भी पानी बीच में आ रही है, समस्या आ रही है, यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है। महाराष्ट्र की जितनी भी नदियां हैं, रत्नागिरी में बात की जाए, काजरी और मुचकुंदी नदी की तो ओवरफ्लो हो चुकी है। कोल्हापुर में बात की जाए, पंचगंगा नदी की ओवरफ्लो हो चुकी है। उसके बाद आगे और हम बढ़े तो कोयना डैम जो है उसके पानी छोड़ दिया गया है। सांगली की बात करें तो वहाँ कृष्णा नदी जो है ओवरफ्लो हो रही, यानी लगातार बारिश होने के चलते और नदियों की जो पानी है वो लगातार ओवरफ्लो हो रही है, जिसके चलते ये चुनौती जो है और बड़ी समस्या बढ़ती नजर आ रही है राहत बचाव काम को अंजाम देने वाले एनडीआरएफ की टीम और नेवी को। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए, जो एक आंकड़ा सवेरे हमारे पास आया था कि 6000 से ज्यादा लोग जो है लापता है रत्नागिरी इलाके में, रत्नागिरी जिले में। अब उन लोगों को ढूंढने का काम जो है एनडीआरएफ की तरफ से की जा रही है। नेवी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं ऊपर से सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि कहीं लोग उनको दिखे तो उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हालात इस तरह से खराब है कि लगातार बारिश और वहां पर सेवा न पहुंच पाना, ये सबसे बड़ी समस्या जो है लोगों के लिए बन चुकी है। बहरहाल कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें, ज्यादा से ज्यादा सेना की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बिल्कुल प्रशांत, कोशिशें लगातार जारी है। वहीं वसीम, जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, वो भी मुनहदम हो रही है बारिश के पानी की वजह से, और इस वजह से कई लोग जो है अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। पानी भरा हुआ है, वहीं पे कई इमारतें हैं जो गिरती हुई नजर आ रही हैं, जिस कमजोर होने की वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं। कई लोगों की जो जानें हैं वो भी गई हैं इस पानी के दौरान। 7 लोगों की जानें गई हैं बारिश में। और साथ ही मुंबई जो एक मेट्रो सिटी माना जाता है, यहाँ पे हर चीज की सुविधाएं होती हैं, इसके बावजूद भी बारिश का असर साफ तौर पे देखने मिला। मुंबई के जो गोंडी इलाका है उस इलाके में 2 मंजिला जो घर है वो गिर गया है। उसमें करीब 12 से 13 लोग फंसे थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया है। धीरे धीरे उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, कुछ लोगों को साइन अस्पताल तो कुछ लोगों को राजा बड़े अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। सुबह 5 बजे की घटना है, लेकिन एक ही परिवार के 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है। यानी ये अपने आप में एक बड़ा हादसा है। इससे पहले भी हमने बारिश में देखा था कि मलाड के मालूनी इलाके में इस तरह की घटना घटी थी, उस दौरान भी 11 लोगों की मौत हो चुकी थी। और बारिश के दौरान काफी दिक्कतों से खास करके उन इलाकों के लोगों को गुजरना पड़ता है जो एकदम तटीय इलाके होते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाके होते हैं। जिस तरह से देखा गया कि बारिश की वजह से समुद्र में या फिर नदी किनारे पे अलर्ट जारी किया गया है। खास करके मछुआरों को भी इस बात की हिदायत दी गई है कि वो समुद्र में ना जाए। अब सिंधु दुर्ग या कोकण की बात करें तो वो एक ऐसा इलाका है जब कनेक्टिविटी टूटती है तो काफी दिक्कतें होती है कोकण तक पहुंचने के लिए। अगर आपको मुंबई से निकलना है तो आपको कोल्हापुर और सतारा से होते हुए जाना पड़ेगा, लेकिन सतारा की भी इसी तरह के हाल दिखाई दे रहे हैं। और खेड़ का जो इलाका है खास करके चिपलून से लगकर वहां की हालत इस तरह खराब हो चुकी है कि वहां पे भी पानी भर चुका है। वहां पे भी कई जो गांव है उनसे संपर्क टूट चुका है। तो कोकण के लिए जाना काफी दिक्कत हो रही है, खास करके आम आदमी के साथ एनडीआरएफ को भी। यही वजह है कि उन्हें गोवा के रूट से होते हुए जाना पड़ रहा है। और मुंबई और गोवा का जो ओल्ड पुल है वो बारिश में इस तरह से बह गया है, याद ही नहीं लोगों की कभी यहाँ पे कोई पील हुआ था। इस तरह के नज़ारे साफ देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल वसीम, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर
मदद के लिए भी एनडीआरएफ पहुंच तो रही है, लेकिन काफ़ी मुश्किलें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और नेवी की टीमों को देखना पड़ रहा है। वसीम, प्रशांत, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा और दीगर शहरों में भी बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना है। वहीं केरल में भी बारिश और सैलाब के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे साथ मेहताब आलम जुड़े हुए हैं। मेहताब, विदिशा में जिस तरह से विदिशा की तस्वीरें सामने आई है, तेज बारिश की वजह से मकान मुनहदम हो गया है और काफी नुकसान भी हुआ है। मुनज़्ज़ा, विदिशा जिले के सिरोंज की बात करें, हथाई खेड़ा की बात करें, वहाँ पर कल से जो बारिश रुक रुक कर हो रही, वहाँ पर जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। सिरोंज में जो है सड़कों और गलियों और स्कूल के मैदान की बात करें तो उसमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कभी स्कूल का मैदान भी था। तमाम चीज़ें इसलिए गर्क हो गई क्योंकि वहाँ पे नगर परिषद, जिला इंतजामिया के लोगों को जो बारिश से पहले जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया गया। यही वजह है कि जब नालियाँ सब चौक हो गई तो पानी जो है लोगों के घरों में भर गया और 3-3, 4-4 फीट पानी भरने की वजह से लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। इसी तरह से विदिशा के हथाई खेड़ा की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे कच्चे मकानात गिर गए हैं। तो भोपाल में भी, राजधानी भोपाल में जो है कल रात से बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब देखिए भोपाल की लाइन लाइफ जिसे हम कहते हैं, भोपाल का बड़ा तालाब ये मौजूद है, जिसमें पानी के जो है किस तरह से भर गया है और लोगों को पानी की जरूरत यहीं से सप्लाई की जाती है और लोगों को इससे बड़ी राहत हुई है क्योंकि भोपाल की लाइन लाइफ, भोपाल के बड़ा ताल को कहा जाता है। भोपाल जो झीलों तालाबों की नगरी, यहाँ पर 19 तालाब है, लेकिन सबसे बड़ा तालाब यह जो तकरीबन 34 किलोमीटर लंबा है और इसमें बड़े बारिश होने की वजह से बड़े पानी, उस पर पानी यहाँ पे भर गया। लोगों को इस बात का इंतजार रहता है कि किसी भी तरह से बारिश हो और लोगों में, क्योंकि जब हम भोपाल की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की में जो है जुलाई में ये जो है 21 दिन के बाद बारिश हुई है, इससे उमस भी कम हुई है, गर्मी से राहत भी मिली है और लोग जो है इत्मीनान की सांस ले रहे हैं। लेकिन दूसरी जगहों की अगर हम बात करें या भोपाल के नशेबी इलाकों की बात करें तो वहां पर हमें देखते हैं कि बारिश का पानी इस तरह से घरों में दाखिल हो गया है कि लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जैसी टीमों की अभी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मुकामी सतह पर जिस तरह से इलाके में पानी दाखिल हुआ है वहां पर लोगों की मुश्किलात में इजाफा जरूर हुआ है। चाहे हम सिरोंज की बात करें, हथाई खेड़ा की बात करें या उसके मदाफात के जो इलाके हैं वहां पर जिस तरह से पानी भरा हुआ है उसको देखकर मुश्किलात बढ़ी है और लोग इंतजामिया को इसके लिए जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि कोरोना के कहर में जिस तरह से इंतजाम किया जाना चाहिए था, लोग अपने घरों में थे, नालियों की सफाई की जानी चाहिए थी, वो काम नहीं किया गया। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। केरल में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मनु भारत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तिरुवनंतपुरम में ऑरेंज अलर्ट है, ऐसे में कैसी सिचुएशन है उस वक्त? केरल में 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट येलो अलर्ट दे चुका है। एर्नाकुलम, इडुक्की, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर में ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर कर चुका है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्सों में भी इंटरमिटेंट रेन का चांसेस है। अभी तो बारिश थोड़ा कम है। त्रिवेंद्रपुरम में अभी बारिश है, लेकिन जो कन्नूर वगैरह नॉर्दर्न केरला डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश कम हो गया है। लेकिन जो मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का निर्देश है कि जो हिली एरियाज में लोग थोड़ा ध्यान से अपनी गाड़ी वगैरह चलना है और जहां फ्लडिंग का सिचुएशन है, जहां ट्री फॉल फिलिंग का सिचुएशन है, उससे थोड़ा उसको देखभाल करके चलना है, इस तरह का एक निर्देश दिया है। और हवा बहुत तेजी से है, इसलिए जो फिशरमैन लोग हैं इधर केरल का जो कोस्टल एरिया में, उनको ये निर्देश दिया है कि 25 तारीख तक समुद्र में मत जाना है और उधर उसका काम के लिए बोट वगैरह समुद्र में मत लेना है। और हिली एरियाज के लोगों को ये निर्देश दिया है जो जहां लैंडस्लाइडिंग का पॉसिबिलिटीज है, जहां रिवर और फ्लडिंग का पॉसिबिलिटीज है, इधर का लोग जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब कहेगा कि रिलोकेट करना है, उस समय जल्दी से रिलोकेट करने के लिए तैयारी करना है। और स्कूल्स वगैरह रिलीफ कैंप्स के लिए भी तैयार कर चुका है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इडुक्की में बारिश थोड़ा ज़्यादा है, उधर ट्री फेलिंग के वजह से एक मृत्यु भी हो चुका है। बाकी सब जगह में बारिश थोड़ा कम है। लास्ट टाइम लेकिन केरल फ्लड्स में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी, अब अगर सिचुएशन कुछ वैसी होती है, क्या केरल गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है? हाँ, 2 साल के पहले हमें एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि पूरा फ्लडिंग दे और इधर
हाउसेस वगैरह उसमें पानी तेज़ी से आ गया और बहुत सारे जगह में हाउस को मकान वगैरह गिर गया और इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो चुका है और बहुत सारे लोग 100 से अधिक रिलीफ कैंप से और 1000 से अधिक स्कूल वगैरह रिलीफ कैंप्स में, छोटा मोटा रिलीफ कैंप्स में उसको रिलोकेट करने के लिए सिचुएशन हो गया है और 2 जगह में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड्स हो गया है इधर से और उधर में कम से कम बहुत प्रॉब्लम भी हो चुका है। तो इस तरह का चांसेस अभी पहले ही देख के जो चांसेस है जहां लैंडस्लाइडिंग का, जहां इस तरह का वाटर लॉगिंग का और इस तरह का तेजी हवा का, इस जगहों में जो रहने वालों को सरकार का और प्रशासन ने ये कह दिया कि अगर कोई अनटुवर्ड सिचुएशन या कोई तकलीफ है तो उस समय जल्दी से उधर से रिलोकेट करने के लिए तैयार। केरल इंतजामिया पूरी कोशिशें कर रही है कि किसी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में रहे और लोगों को ज़्यादा परेशानी न हो। मेहताब आलम, क्योंकि केसेस अब कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने का खदशा जो था वो अभी सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि केसेस फिर से दोबारा तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जिस तरह से इक़दाम भी किए जा रहे थे कोरोना के हवाले से, और अब सिचुएशन क्योंकि बारिश की वजह से लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होती जा रही है, तो ऐसे में कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फ्लड की सिचुएशन को कंट्रोल करना और साथ ही साथ कोरोना के हवाले से भी तमाम इक़दाम करना। मुनज़्ज़म बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर हम कोरोना के हालात को लेकर बात करें तो कुल 185 मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। अगर 24 घंटे की बात करें तो 17 मरीज जो है अस्पतालों से डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं और 17 ही नए केसेस 24 घंटे में आए हैं। इस तरह से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जो है 46 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का कोई मरीज नहीं है। हुकूमत ने हालांकि कोरोना की जो तीसरी लहर की बात की जा रही है उसके पेश नज़र जो है बड़ी तैयारियां की हैं कि अगर बच्चों को जो है इसमें तीसरी लहर पर ज़्यादा असर होता है तो मध्य प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के साथ जो है 8,500 ऑक्सीजन बेड जो तैयार किए गए और अब बच्चों के लिए अलग वार्ड भी बनाए गए हैं ताकि बच्चों को उसमें रखा जाएगा। और यहाँ नहीं, बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन को भी रखने की तैयारी की जा रही है ताकि कोरोना में उनको बेहतर इलाज दिया जा सके। तो जहाँ तक जो है कोरोना की बात है, हुकूमत जो है हर सतह पर कोशिश कर रही है। और जहाँ तक फ्लड का मामला है, हुकूमत ने पिछले जो बार जो मध्य प्रदेश में जो सैलाब आया था उससे सबक नहीं लिया। अगर सबक लिया होता तो सिरोंज में, हताई खेड़ा में जो चीजें पेश आई हैं उस तरह के वाकयात रूनुमा नहीं होते। या भोपाल की अगर हम नशेबी इलाकों की बात करें, जिस तरह से जो है क्योंकि पैंडेमिक में भी है लोग और ऐसे में फ्लड सिचुएशन में और भी दिक्कतों का सामना है। मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। इंतजामिया चाहे मध्य प्रदेश की हो, केरल की हो या फिर महाराष्ट्र की या कर्नाटक की, कोशिशें लगातार जारी है कि लोगों को ज्यादा दिक्कतें न हो, रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो सही से बरकरार रहे। मेहताब आलम और साथ ही साथ मनु भारत, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।